हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आधुनिक भारत में औद्योगिक बुनियाद रखने वाले मिस्टर JRD टाटा के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा या JRD टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपतियों में उनका नाम सर्वोपरि है। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। JRD टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। इस योगदान के लिए JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से टाटा समूह को देश के अग्रणी उद्योग घराने में बदल दिया और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने भी अपनाया। उन्होंने टाटा समूह के कंपनियों में 8 घंटे का कार्य दिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कामगार दुर्घटना मुआवजा योजना जैसी योजनाओं को भारत में पहली बार शुरू किया। इस प्रकार JRD टाटा ने भारतीय कंपनी जगत में पहली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सामाजिक विकास की योजनाएं प्रारंभ की। JRD टाटा भारत में पायलट लाइसेंस पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जीवन। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतन जी दादाभाई टाटा व माता सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतन जी देश के अग्रणी उद्योगपति जमशेद टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए उनका ज़्यादातर बचपन वक्त फ्रांस में ही बीता और फ्रेंच उनकी पहली भाषा बन गई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कोनन स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में 1 वर्ष का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और सेना में कार्य करते रहना चाहते थे, पर उनके पिता की इच्छा कुछ और थी, इसलिए उन्हें सेना छोड़ना पड़ा। टाटा ग्रुप में प्रवेश। सन 1925 में एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में टाटा एंड सन्स में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। अपनी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और लगन से वे सन 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 14 उद्योगों के साथ समूह के नेतृत्व की शुरुआत की थी और जब 26 जुलाई 1988 को उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, तब तक टाटा समूह 95 उद्यमों का एक विशाल समूह बन चुका था। उन्होंने कई दशकों तक स्टील इंजीनियरिंग, ऊर्जा, रसायन और आतिथ्य के क्षेत्र में टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन किया। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के साथ साथ उन्हें उच्च नैतिक मानकों के लिए और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों का लागू करने के लिए जाना जाता है। इनमें से बहुत सारे कार्यक्रमों को भारत सरकार ने बाद में कानून के तौर पर लागू किया। वे 50 वर्ष से अधिक समय तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे और अपने मार्गदर्शन में राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों की स्थापना की। इनमें प्रमुख हैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी कि TISS, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि TIFR, टाटा मेमोरियल सेंटर, एशिया का पहला कैंसर अस्पताल और प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय केंद्र। उन्हीं के नेतृत्व में सन 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई और उन्होंने सन 1948 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने सन 1953 में उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया। वे इस पद पर अगले 25 साल तक बने रहे। उन्होंने टाटा समूह के कर्मचारियों के हित के लिए कई लाभकारी नीतियां लागू की। उन्होंने कंपनी के मामलों में श्रमिकों की भागीदारी और जानकारी के लिए कंपनी प्रबंधन के साथ
कर्मचारियों का संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कर्मचारी हित के लिए अग्रगामी योजनाएं लागू की। टाटा समूह की कंपनियों ने प्रतिदिन 8 घंटे कार्य, निःशुल्क चिकित्सा सहायता और कामगार दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी योजनाओं को अपनाया। पुरस्कार और सम्मान। समाज और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने जे.आर.डी. टाटा को ग्रुप कैप्टन के मानद पद से सम्मानित किया और बाद में उन्हें एयर कमोडोर के पद पर पदोन्नति किया और फिर 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल पद से सम्मानित किया। विमानन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको कई पुरस्कार दिए गए। टोनी जेनस पुरस्कार 1979, फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड एयर पदक 1985, कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार 1986 और डैनियल गुगनैनी अवार्ड 1988। भारत सरकार ने सन 1955 में उन्हें पद्म विभूषण और सन 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जे.आर.डी. टाटा का निधन गुर्दे में संक्रमण के कारण 29 नवंबर 1993 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हो गया। उनकी मृत्यु पर उनके सम्मान में भारतीय संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। मरणोपरांत उन्हें उनके जन्म स्थान पेरिस में दफनाया गया। जीवन घटनाक्रम। 1904 29 जुलाई को पेरिस में जन्म हुआ। 1925 जे.आर.डी. टाटा एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में टाटा एंड सन्स में शामिल हुए। 1938 34 साल की उम्र में उन्हें टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष चुना गया। 1929 10 फरवरी 1929 को उन्हें भारत में जारी किया गया पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त हुआ। 1932 उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की। 1936 टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS की स्थापना। 1941 टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट की स्थापना हुई। 1945 टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि TIFR की स्थापना। 1945 टाटा ने टेल्को प्रारंभ किया। 1948 जे.आर.डी. टाटा ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। 1953 भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया। 1954 फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा। 1955 पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1968 टाटा कंप्यूटर सेंटर की स्थापना हुई। 1979 टाटा स्टील की स्थापना हुई। 1988 26 जुलाई को उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 1992 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण में अहम योगदान देने के लिए उन्हें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया। 1993 29 नवंबर को जिनेवा में स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।